दोस्तों, कहते हैं कि इंतजार की इंतहा होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंतजार है किस चीज का। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, जिससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमें। एक पिता था और एक पुत्र और एक माता। एक ही परिवार में 3 लोग रहते थे। पिता गवर्नमेंट की नौकरी करते थे। टाइम पे पैसा बहुत ही मुश्किल होता था। 1 पैसा 2 पैसा कमाना मुश्किल होता था आदमी को, लेकिन उनका पगार 1 रुपये था, जिससे पूरे परिवार का जीवन यापन होता था और उसमें कुछ पैसे बच भी जाते थे। पिता कमाता गया, लड़का थोड़ा बड़ा हुआ जब, तो उसको पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एंट्री मिली। वहाँ पे दोस्ती हुई दोस्तों से, फिर वो थोड़ा बिगड़ने लगा दोस्तों, बुरी संगत में जाने लगा। आता अपनी माँ से बोलता, माँ मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खरीदना है। इस तरीके से माँ से झूठ बोलकर, और माँ भी बहुत मानती क्योंकि एक लौता पुत्र था। तो माँ की भी ममता अजीब होती है, जानते हैं दोस्तों। और उसको पैसा देती चली गई और वह खर्चा करता चला गया। कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, किस लाइन में जा रहा हूँ, आगे चल के तकलीफ होगी मुझे, या अच्छा होगा या बुरा होगा मेरे लिए या मेरे माता पिता के लिए। यह बिना सोचे समझे दोस्तों वो आउटलाइन में चलता चला गया और चलता ही चला गया। एक दिन ऐसा भी दिन आया जब उनके पिताजी रिटायर हुए। अपनी पत्नी से बोले कि एक काम करिए, जो मैंने कमाया है पैसा, कुछ पैसा तो इकट्ठा होगा, उसको दे दो, कम से कम अपने बेटे के लिए मकान ही बना देता हूं मैं अपने कमाई से। अब पैसा रहे तब तो दे, पैसा तो सब लड़का पहले ही उड़ा चुका था। इसी तरीके से समझा बुझा कर अपने पतिदेव को पत्नी ने बताया, हमारा लड़का था, उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी, वह पैसा मांगता चला गया और मैं ममता में आकर देती चली गई। पैसा हमारे पास कुछ बचा है नहीं। पिता ने कुछ नहीं बोला, ना तो वो हंस पा रहे थे और ना ही रो पा रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे वह रात बीती। सुबह अपने पुत्र को बुलाए और खूब फटकार लगाई। बोले, तुमको किसी के कमाई का या मेहनताना का या मेहनत का तुम्हें कद्र नहीं है। बोला, ऐसा क्या कर दिया पिताजी मैंने? आपका आदर्श पुत्र हूँ मैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, आप जो बोलोगे वह मैं करता हूँ। पिताजी बोले कि आज्ञाकारी अगर हो तो तुमने मेरा कमाया हुआ सारा पैसा उड़ा दिया। अब मैं कहता हूँ कि तुम 1 रुपये, अगर तुम अपने मेहनत का 1 रुपये मेरे हाथ पे ला के रख दोगे तो सारा शोक मेरा मिट जाएगा। मुझे लगेगा कि मेरे बेटे ने अच्छी जगह उस पैसे का उपयोग किया है। तो बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी, मैं आज शाम को ही आपको 1 रुपये ला के दे दूंगा। पिताजी ने उसको फिर चिताया कि देखो, मेहनत का ही पैसा होना चाहिए। पुत्र बोला, ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। गया, दिन भर दोस्तों के साथ घूमा फिरा, क्रिकेट खेला, इधर उधर किया। आया शाम को, और 1 रुपये की बड़ी कीमत थी दोस्तों। दिन भर मेहनत करने पे ही 1 रुपये मिलता था, इतना समझ लीजिए। शाम को माँ के पास, माँ से बोला, माँ मुझे 1 रुपये दे दो, पिताजी को देना है। उसकी माँ ने छुपा कर कहीं रखा था, निकाल करके 1 रुपये दे दिया। गया, पिताजी के हाथ पे रखा, पिताजी ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंका, बेटे को लगा पिताजी को कोई जादू आता है, इनको पता चल गया। तो बोला, ठीक है, आज घर से नहीं लूंगा, आज मैं कहीं बाहर से लेकर आऊंगा। पिताजी ने उसको चेतावनी दिया कि मेहनत का ही पैसा लाके मेरे हाथ पे रखना। बोला, ठीक है पिताजी। वह निकल गया, दिन भर अपने मामा के यहाँ रहा। शाम हुई तो मामा से बोला, मामा मुझे 1 रुपये दे दो, काम है। मामा ने निकाल कर 1 रुपये दे दिया। वो आया, अपने पिताजी के हाथ पर रखा पैसा, और पिताजी ने उसके उठा करके फेंक दिया। फेंका, इस मुंडी नीचे करके चला गया। और पिताजी ने इसको फिर चेतावनी दिया और मारने के लिए भी उठ गए कि अगर तुम ऐसा गलती करोगे तो तुम्हें मारूंगा भी, क्योंकि हमारी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती जा रही है। तुम अगर इस तरीके का काम करोगे, कमाओगे नहीं, तो कैसे परिवार चलेगा, आगे कैसे संभालोगे? अभी तुम्हारा शादी भी बाकी है, शादी कर दूंगा तो अपने परिवार को कैसे संभालोगे, जब तुम्हें कोई सीख ही नहीं है, तुम कुछ कमाते नहीं हो। अभी तक माँ और पिताजी के भरोसे के ऊपर मान लो मेरा पैसा खर्चा किए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने परिवार को कैसे चलाओगे? तुमको कोई ना कोई सीख तो मिलनी चाहिए।
इस बार लड़का बहुत ही ग्लानि महसूस हुई उसको अंदर, और लज्जित भी हुआ। माता पिता के सामने उसने प्रण किया, अंदर संकल्प लिया कि मैं अब मेहनत का ही पैसा लाऊंगा, क्योंकि पिताजी को हर बार में मालूम हो जा रहा है, क्योंकि उनके पास जादू है। गया, दिन भर बाजार में बोरियां ढोता रहा, कहीं किसी के दुकान में छोड़ना है बोरियां, कहीं बैलगाड़ी पे लोड करना है, कहीं किसी के दुकान में रखना है, कहीं इधर ले जाना है, उधर ले जाना है। ऐसे ही दिन भर बोरियां ढोता रहा दोस्तों, और पसीने से तरबतर हो गया। बिना खाए पिए दिन भर मेहनत किया। उसको शाम को मिले कितने? 1 रुपए। पसीने से एकदम भीगा हुआ, थका, एकदम चूर हो गया था थकान से। पूरी बदन की हड्डियां टूट रही थी उसके, जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। इसी तरीके से लड़खड़ाते हुए आया घर पे, और पिताजी के हाथ में वह 1 रुपए रखा, और पिताजी ने उठा करके उसको बाहर फेंक दिया। जैसे ही बाहर फेंका, पिताजी का अपने गिरेबान पकड़ लिया। बोलता है कि तुमको शर्म नहीं लगती? मेरे दिन भर के मेहनत को, मेरे खून पसीने की कमाई को तुम बाहर फेंक दिए। पिताजी बोले, बेटा बस, मुझे एहसास हो गया कि ये तेरी मेहनत का पैसा है। सोच, तेरे को 1 रुपए के लिए तेरे को इतनी तकलीफ हुई, मेरा कितने रुपए तो उड़ा दिया, मुझे कितना दुख होता होगा। लड़के के आंखों में आंसू आ गया दोस्तों, और वह पैर पकड़कर पिताजी का रोने लगा। बोला, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा गलती कभी जीवन में नहीं करूंगा, और आपको अब कमाने की जरूरत नहीं, मैं खुद मेहनत करूंगा और खुद आप लोगों का देखभाल करूंगा, अपने संरक्षण में रखूंगा। और लगा मेहनत करने दोस्तों। पढ़ा लिखा तो था ही, अच्छे कॉलेज में, बस उसका दिमाग बदलना था, अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा। और फिर उसने वही शिक्षा अपने लड़के को दिया कि बेटा ये चीज मत करना। तो दोस्तों, हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, जितना कीमत हमें अपनी मेहनत के पैसे का होता है, उतना कीमत सभी का करना चाहिए, सभी के पैसों का। चाहे आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, सोचिए कि अगर वो आपको पेमेंट दे रहा है, उतना काम कर दे उसका, ताकि अपने अंतरात्मा को ये महसूस ना हो यार मैं फ्री का पैसा ले रहा हूं। घर पे अगर कोई पैसा दे, किसी से उधारी लो, तो उसका चुकता कर दो। क्या पता किस तरीके से वो पैसा कमा करके आपको दिया है। किसी का पैसा गिरा हो, उसको भी अगर पता चल जाए कि नहीं इसका ही है, आप उसको लौटा दो, बहुत बड़ा पुण्य होगा। क्या पता किस चीज के लिए वो पैसे ले जा रहा था, क्या पता किस काम के लिए रखा था, किसी के औषधि के लिए ले जा रहा हो, किसी के ऑपरेशन के लिए ले जा रहा हो, या परिवार को खाने के लिए ले जा रहा हो। ऐसी भी बातें हो सकती हैं दोस्तों। ईमानदारी ही सब कुछ है दोस्तों। ईमानदारी से मेहनत करिए और सुखी बने रहिए, अपने सोच को बदल करके। आपकी सोच दुनिया बदल देगी दोस्तों।